गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। जब समाज में अत्याचार, अनाचार, अशांति, अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़ियां जड्डी कीच जमा लेती हैं, तब कोई न कोई महापुरुष समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी ऐसे। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 443 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 575 ईस्वी पूर्व में हा था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक आर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौम। कौन थे गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। जब पूरा भारत हिंसा और अशांति, अंधविश्वास के बेधियों में जकड़ा था, तब गौतम बुद्ध ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को इन बेधियों से मुक्त किया। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़। गौतम बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा राजमहल में ही हुई, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु विश्वामित्र के पास भेजा। बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। धीरे धीरे वे एक आदर्श शिष्य बन गए। गौतम बुद्ध का विवाह। कुछ समय बाद बुद्ध का विवाह कोलिय वंश के राजा सुप्पबुद्ध की बेटी यशोधरा से हुआ। बुद्ध और यशोधरा का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन विवाह के बाद भी बुद्ध का वैराग्य भाव बढ़ता जा रहा था और सांसारिक सुखों के प्रति उनकी रुचि खत्म हो रही थी। इस तरह एक दिन बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर जंगल की ओर गए। गौतम बुद्ध के सिद्धांत। गौतम बुद्ध की शिक्षा के 4 मूल सिद्धांत हैं। 1. संसार दुखों का घर है। 2. दुख का कारण वासनाएं हैं। 3. वासनाओं को मारने से दुख दूर होते हैं। और 4. वासनाओं को मारने के लिए अष्टमार्ग अपनाना चाहिए। अष्टमार्ग के सूत्र: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वार्तालाप, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध प्रयत्न। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधिवृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविजया नष्ट हो गई और उन्हें निर्वण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। बुद्ध का पिछला जीवन। बुद्ध की कई जीवनियां उनके अंतिम जीवन काल में जन्म से नहीं, बल्कि लाखों वर्ष पहले के जीवन काल से शुरू होती हैं, जब उन्होंने पहली बार बुद्ध बनने का संकल्प लिया था। एक सुविख्यात संस्करण के अनुसार कई युगों पहले
वहां कुछ खातों में नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुमेधा को एहसास हुआ कि जीवन की विशेषता दुख है, और फिर वह मृत्यु से परे की स्थिति खोजने के लिए निकल पड़ी। वह पहाड़ों पर चले गए, जहां वे एक साधु बन गए, ध्यान का अभ्यास किया और यौगिक शक्तियां प्राप्त कीं। एक दिन हवा में उड़ते समय उसने एक शिक्षक के चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, जिसके बारे में सुमेधा को पता चला कि वह बुद्ध दीपमकरा थे। जब उसने बुद्ध शब्द सुना तो वह खुशी से झूम उठा। दीपमकारा के पास आने पर सुमेधा ने अपने योगिन के उलझे हुए ताले को ढीला कर दिया और बुद्ध के लिए कीचड़ के पार मार्ग बनाने के लिए खुद को लेट गया। सुमेधा ने विचार किया कि यदि वह दीपांकर की शिक्षाओं का अभ्यास करता है तो वह उसी जीवन काल में भविष्य के पुनर्जन्म से खुद को मुक्त कर सकता है। लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धत्व की लंबी राह तय करने के लिए अपनी मुक्ति में देरी करना बेहतर होगा। एक बुद्ध के रूप में वह दूसरों को दुख के सागर से दूर किनारे तक ले जा सकते थे। दीपांकर सुमेधा के सामने रुके और भविष्यवाणी की कि कई युगों बाद उलझे हुए बालों वाला यह योगी बुद्ध बन जाएगा। उन्होंने अपने अंतिम जीवन काल में सुमेधा के नाम, गौतम और उनके माता पिता और प्रमुख शिष्यों के नाम की भी भविष्यवाणी की और उस पेड़ का वर्णन किया जिसके नीचे भविष्य के बुद्ध अपने ज्ञान की रात को बैठेंगे। जन्म और प्रारंभिक जीवन उसने निश्चय किया कि उसे राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहिए, शुद्धोदन का शाक्य वंश, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसके तुरंत बाद उनकी मां रानी महामाया ने स्वप्न देखा कि एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश कर गया है। 10 चंद्र महीने बाद जब वह बगीचे में टहल रही थी, लुम्बिनी बच्चा उसकी दाहिनी बांह के नीचे से निकला। वह तुरंत चलने और बात करने में सक्षम हो गया। प्रत्येक कदम पर उनके पैर के नीचे एक कमल का फूल खिलता था और उन्होंने घोषणा की कि यह उनका अंतिम जीवन काल होगा। राजा ने लड़के के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया। 7 इस बात पर सहमत थे कि वह या तो एक सार्वभौमिक सम्राट, चक्रवर्ती या बुद्ध बनेंगे। एक ज्योतिषी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चा बुद्ध बनेगा। उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मां की बहन ने किया, महाप्रजापति। एक छोटे बच्चे के रूप में राजकुमार को एक बार एक उत्सव के दौरान लावारिस छोड़ दिया गया था। बाद में उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ पाया गया, जिसकी छाया उन्हें धूप से बचाने के लिए पूरे दिन स्थिर रही थी। बुद्ध के प्रथम शिष्य वह अनिश्चित था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि उसने जो समझा है वह इतना गहरा है कि दूसरों के लिए उसे समझ पाना कठिन होगा। भगवान ब्रह्मा अपने स्वर्ग से उतरे और उनसे शिक्षा देने के लिए कहा, यह इंगित करते हुए कि मनुष्य विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं और उनमें से कुछ को उनकी शिक्षा से लाभ होगा। नतीजतन बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे उपयुक्त छात्र उनके ध्यान के पहले शिक्षक होंगे, लेकिन उन्हें एक देवता ने सूचित किया कि उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने तपस्या के अभ्यास में अपने 5 पूर्व साथियों के बारे में सोचा। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह निर्धारित कर लिया कि वे एक हिरण पार्क में रह रहे थे, सारनाथ, वाराणसी, बनारस के बाहर। वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक भटकते हुए तपस्वी से हुई, जिसके साथ उसने अभिवादन का आदान प्रदान किया। जब उसने उस आदमी को समझाया कि वह प्रबुद्ध है और इसलिए देवताओं से भी नायाब है, तो उस आदमी ने उदासीनता से जवाब दिया। ज्ञानोदय के बाद का काल बुद्ध ने जल्द ही अधिक शिष्यों को आकर्षित किया, कभी कभी अपने अनुयायियों के साथ साथ अन्य शिक्षकों को भी परिवर्तित कर दिया। फलस्वरूप उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। जब बुद्ध के पिता ने सुना कि उनके पुत्र की महान त्याग के बाद मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वह बुद्ध बन गया है, तो राजा ने अपने पुत्र को कपिलवस्तु में घर लौटने के लिए आमंत्रित करने के लिए लगातार 9 प्रतिनिधिमंडल भेजे। लेकिन निमंत्रण देने के बजाय वे बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गए और अरहत बन गए। बुद्ध को 10वें संदेशवाहक, जो अरहत भी बन गया, ने शहर लौटने के लिए राजी किया, जहां कबीले के बुजुर्गों ने
उनका अनादर के साथ स्वागत किया। इसलिए बुद्ध हवा में उठे और उनके शरीर से आग और पानी एक साथ निकले। इस कृत्य के कारण उनके रिश्तेदारों ने श्रद्धा से प्रतिक्रिया व्यक्त की। चूंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें दोपहर के भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए, इसलिए बुद्ध अपने पिता के महल में जाने के बजाय घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। इससे उनके पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि यह अतीत के बुद्धों की प्रथा थी। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी यशोधरा उनके प्रति वफादार रहीं। हालांकि जब वह महल में लौटा तो वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं गई। उसने कहा कि बुद्ध को उसके गुण की पहचान के लिए उसके पास आना चाहिए। बुद्ध ने ऐसा ही किया और अक्सर वर्णित एक दृश्य में वह उनके सामने झुकी और अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया। वह अंततः नन्नों के क्रम में प्रवेश कर गईं और अरहत बन गईं। उन्होंने अपने छोटे बेटे राहुल को उसके पिता के पास उसकी विरासत मांगने के लिए भेजा और बुद्ध ने उसे एक भिक्षु के रूप में नियुक्त करके जवाब दिया। इससे बुद्ध के पिता निराश हो गए और उन्होंने बुद्ध को उस महान पीड़ा के बारे में बताया जो उन्हें तब महसूस हुई थी जब युवा राजकुमार ने दुनिया को त्याग दिया था। इसलिए उन्होंने पूछा कि भविष्य में किसी बेटे को उसके माता पिता की अनुमति से ही नियुक्त किया जाए। बुद्ध ने इसे मठ व्यवस्था के नियमों में से एक बनाया। बुद्ध की मृत्यु अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बुद्ध ने अपने सेवक से टिप्पणी की। आनंद ने 3 अलग-अलग अवसरों पर कहा कि यदि अनुरोध किया जाए तो एक बुद्ध अपने जीवन काल को एक कल्प तक बढ़ा सकता है। तब मारा प्रकट हुआ और उसने बुद्ध को अपने ज्ञान की प्राप्ति के तुरंत बाद किए गए अपने वादे की याद दिलाई कि जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो वे निर्वाण में चले जाएंगे। बुद्ध 3 महीने बाद निधन के लिए सहमत हुए, जिस समय पृथ्वी कांप उठी। जब आनंद ने झटके का कारण पूछा तो बुद्ध ने उन्हें बताया कि भूकंप के 8 अवसर होते हैं, जिनमें से एक वह था जब कोई बुद्ध जीने की इच्छा छोड़ देता है। आनंद ने उनसे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि ऐसे अनुरोधों का समय बीत चुका है। 80 वर्ष की आयु में बुढ़ापे और बीमारी से कमजोर बुद्ध ने एक लुहार से भोजन स्वीकार किया। ग्रंथों से यह पहचानना मुश्किल है कि भोजन में क्या शामिल था, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह सूअर का मांस था। चुंडा ने लोहार को निर्देश दिया कि वह अकेले ही उसकी सेवा करे और बाकी भोजन को अन्य भिक्षुओं को दिए बिना दफना दे। इसके तुरंत बाद बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुशिनारा नामक स्थान पर, कुशीनगर भी आधुनिक कासिया, 2 पेड़ों के बीच अपनी दाहिनी ओर लेट गए, जो तुरंत बिना मौसम के खिल गए थे। उन्होंने उस भिक्षु को, जो उन्हें पंखा झल रहा था, एक तरफ हटने का निर्देश दिया और समझाया कि वह उन देवताओं के दृश्य को अवरुद्ध कर रहे हैं जो उनके निधन को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए निर्देश प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा कि आम लोगों को उनके जन्म स्थान, उनके ज्ञान प्राप्ति के स्थान, उनकी पहली शिक्षा के स्थान और उनके निर्वाण के स्थान पर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जो लोग इन स्थानों पर बने मंदिरों की पूजा करते हैं, वे देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि उनके जाने के बाद धर्म और विनय, मठवासी आचरण की संहिता उनके शिक्षक होने चाहिए। उन्होंने भिक्षुओं को छोटे मोटे उपदेशों को खत्म करने की अनुमति भी दे दी, क्योंकि आनंद यह पूछने में असफल रहे कि कौन से उपदेश हैं। बाद में ऐसा न करने का निर्णय लिया गया। बुद्ध का अवशेष बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया था, जैसे कि एक सार्वभौमिक सम्राट के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर अवशेषों को उनके अनुयायियों के विभिन्न समूहों के बीच वितरित किया जाता था, जो उन्हें स्तूप नामक गोलार्ध अवशेषों में स्थापित करते थे। अंतिम संस्कार की चिता पर रखे जाने से पहले उनका शरीर 7 दिनों तक ताबूत में पड़ा रहा और बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकश्यप ने, जो बुद्ध की मृत्यु के समय अनुपस्थित थे, आग लगा दी थी। बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनके अवशेषों को सामान्य शिष्यों के एक समूह को सौंप दिया गया, लेकिन 7 अन्य क्षेत्रों से हथियारबंद लोग पहुंचे और अवशेषों की मांग की। रक्तपात को रोकने के लिए एक भिक्षु ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया।
परंपरा के अनुसार अवशेषों के 10 सेट स्थापित किए गए थे, 8 बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों से, 1 चिता की राख से और 1 अवशेषों को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल की गई बाल्टी से। बाद में अवशेषों को एकत्र किया गया और एक ही स्तूप में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि 1 सदी से भी अधिक समय के बाद राजा अशोक ने अवशेषों को 84,000 स्तूपों में पुनर्वितरित किया था। स्तूप को दिया गया महत्व बुद्ध के स्पष्ट निर्वाण के बावजूद दुनिया में बने रहने का संकेत देता है। आमतौर पर 2 प्रकार के निर्वाण का वर्णन किया जाता है। पहले को शेष के साथ निर्वाण कहा जाता है, जिसे बुद्ध ने बो पेड़ के नीचे हासिल किया था जब उन्होंने भविष्य के पुनर्जन्म के लिए सभी बीजों को नष्ट कर दिया था। इसलिए इस प्रथम निर्वाण को कष्टों का अंतिम निर्वाण या निधन भी कहा जाता है। लेकिन जिस कर्म ने उसके वर्तमान जीवन का निर्माण किया था, वह अभी भी कार्य कर रहा था और उसकी मृत्यु तक ऐसा ही करता रहेगा। इस प्रकार उनके शेष जीवन के दौरान उनका दिमाग और शरीर वही थे जो निर्वाण का एहसास होने के बाद बचे थे। बुद्ध के अतिरिक्त शरीरों के साथ महायान सूत्रों ने कई ब्रह्मांडों की उपस्थिति का भी खुलासा किया, जिनमें से प्रत्येक का अपना बुद्ध था। इन ब्रह्मांडों को बुद्ध क्षेत्र कहा जाता है या शुद्ध भूमि को असाधारण वैभव के निवास के रूप में वर्णित किया गया है, जहां पेड़ों पर रत्नों के फल लगते हैं, पक्षी धर्म के श्लोक गाते हैं और निवासी इसके अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करते हैं। बुद्ध क्षेत्र भविष्य के पुनर्जन्म के लिए पसंदीदा स्थान बन गए। वहां अध्यक्षता करने वाले बुद्ध भक्ति की वस्तु बन गए, विशेष रूप से अनंत प्रकाश के बुद्ध, अमिताभ और उनके पश्चिमी स्वर्ग, जिसे सुखावती कहा जाता है। बुद्ध क्षेत्रों में बुद्ध अक्सर तीसरे रूप में प्रकट होते हैं। आनंद शरीर संभोगकाया, जो एक युवा राजकुमार का रूप था, जो एक सुपरमैन के 32 प्रमुख चिन्हों और 80 लघु चिन्हों से सुशोभित था। पूर्व में उसके हाथों की हथेलियों और उसके पैरों के तलवों पर एक पहिए के पैटर्न, लंबी कान की बाली, उसके सिर के शीर्ष पर एक मुकुट उभार, उसनिसा, उसकी भौहों के बीच बालों का एक चक्र, उड़ना, सपाट पैर शामिल हैं और जालयुक्त उंगलियां। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यह अंतिम विशेषता किसी पाठ्य स्रोत से नहीं, बल्कि प्रारंभिक मूर्तिकारों की अपर्याप्तता से उत्पन्न हुई है।